आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक कहानी जिसने अपनी मेहनत, लगन और अनोखे अंदाज से लाखों लोगों को प्रभावित किया। एक ऐसी शख्सियत जो एक मोटिवेटर, यूट्यूबर, उद्यमी, इन्फ्लुएंसर, सिंगर, टीचर और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीए रचना फड़के रनाडे की। 26 जून 1986 को पुणे में जन्मी रचना बचपन से ही होशियार, समझदार और अनुशासन प्रिय लड़की थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल से की। अपने स्कूल के एक शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से वह इतनी प्रभावित हुई कि बचपन में ही उन्होंने ठान लिया था, मुझे टीचर बनना है। दरअसल उनके खून में ही यह हुनर था, क्योंकि उनकी दादी और दोनों नाना नानी भी शिक्षक थे। बचपन में उनकी माँ उन्हें और उनके भाई राजेश को पॉकेट मनी देती थी। जन्मदिन पर और अच्छे मार्क्स आने पर भी उन्हें पैसे मिलते। लेकिन माँ की एक खास आदत थी। चौथी क्लास से ही उन्होंने रचना और राजेश से कहा कि हर खर्च का हिसाब एक डायरी में लिखो। महीने के अंत में जो ज्यादा पैसे बचाएगा उससे मिलेगा 10 रुपए का इनाम। यही आदत रचना के अंदर बचपन से पैसों का सही इस्तेमाल करने की समझ लेकर आई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बचत बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू किया, फिर एफडी में पैसा लगाना सीखा। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते उनके पास लगभग 10,000 रुपए थे। तभी माँ ने कहा, रचना, क्या हम पैसे को किसी और तरह से निवेश करें, सोने में डालें? उस समय 10 ग्राम सोना लगभग 8,000 रुपए का था और उन्होंने सोना खरीद लिया। 10वीं में शानदार मार्क्स लाने के बाद रचना ने 11वीं में बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। इसी दौरान उन्हें गाने का शौक हुआ और उन्होंने सिंगर बनने का सपना देखा। लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात हुई अक्षय रनाडे से, जो आगे चलकर उनके पति बने। अक्षय ने पहले साल में ही तय कर लिया था कि वह सीए बनेंगे। रचना को सीए के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन सिर्फ अक्षय के करीब रहने के लिए उन्होंने भी सीए करने का फैसला कर लिया। शुरुआत में यह बस एक बहाना था, लेकिन धीरे धीरे रचना की दिलचस्पी अकाउंटिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में बढ़ने लगी। सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्हें 1,000 रुपए की स्टाइपेंड मिलने लगी। अब सवाल था, इस पैसे का क्या किया जाए। भाई से पूछा तो उसने कहा, स्टॉक मार्केट में निवेश करो। भाई और बॉयफ्रेंड अक्सर शेयर बाजार की बातें करते और रचना इन चर्चाओं में बिल्कुल सैंडविच बन जाती, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। आखिर उन्होंने ठान लिया, या तो नए दोस्त बनाऊं या स्टॉक मार्केट सीखूं। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। शुरुआत में उन्होंने बिना रिसर्च किए बस टिप्स के आधार पर निवेश किया और 2006 में उन्हें अच्छा रिटर्न मिला। अगले 2 साल तक यही चलता रहा, लेकिन 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश आया और उनके पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा डूब गया। इस नुकसान से उन्होंने सीखा कि बिना रिसर्च के निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद रचना ने स्टॉक ट्रेडिंग ऑफिस में जाकर रोज लोगों को देखना, सवाल पूछना और सीखना शुरू किया। लोग सोचते थे कि उनका ये जोश बस 7 से 8 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन रचना अलग थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने स्टॉक मार्केट की बुनियादी समझ हासिल कर ली और खुद की रिसर्च के आधार पर निवेश करना शुरू कर दिया। 2009 में उन्होंने पहले ही प्रयास में सीए पास कर लिया। सभी को लगा अब वह किसी बड़ी कंपनी में जॉब लेंगी, लेकिन रचना का सपना था टीचर बनना। उन्होंने एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। सैलरी थी 22,000 रुपए, जबकि उनके सीए दोस्त बड़ी कंपनियों में ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन रचना को पैशन चाहिए था, पैसा नहीं। 3 साल बाद 2012 में उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की और स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की ट्रेनिंग देने लगी। तभी उनके पिता ने कहा, पहले जिंदगी में सेटल हो जाओ। इसी दौरान उनकी शादी अक्षय से हो गई और फिर बेटे मेघ रनाडे का जन्म हुआ। 2015 में उन्होंने सीए रचना रनाडे नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरू में व्यूज कम आए, लेकिन 2019 में उन्होंने 65 से 70 कॉन्सेप्ट कवर करने वाला एक स्टॉक मार्केट कोर्स तैयार किया। एक छात्र ने सुझाव दिया कि क्लासरूम का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल दें। 1.5 घंटे का अनकट वीडियो अपलोड हुआ और 3 महीने में 25,000 व्यूज मिले। आज उसी वीडियो पर 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। इसके बाद रचना ने लगातार आसान भाषा में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल लिटरेसी पर वीडियो बनाना शुरू किया। कोविड के समय जब लोग पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढ रहे थे, तब रचना का चैनल लोगों की पहली पसंद बन गया। आज उनके यूट्यूब पर 52 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 11 लाख से ज्यादा। उनकी मासिक आय 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है और उनके पास मर्सिडीज कार भी है। रचना की कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी में कभी ठहरना नहीं चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए।
आज सीए रचना फड़के रणाड़े सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया है कि मेहनत, ज्ञान और सही दिशा में लगन से कुछ भी मुमकिन है।